जापान में आयोजित यह है इंटरनेशनल विगर फोरम की तस्वीर। विगर मुसलमानों के हो रहे दोहन और शोषण को लेकर अब जापान चीन आमने सामने है। जापान में विगर मुसलमानों के लिए खास तरह का इंटरनेशनल फोरम आयोजित किया गया, जहां पर विगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार को अब दुनिया के सामने लाने की बात कही गई। चीन किस तरह से विगर मुसलमानों का शोषण कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, इसको लेकर यहां पर बातचीत हुई। इस इंटरनेशनल विगर फोरम में कनाडा के सांसद से लेकर जापानी सांसद मौजूद रहे, जहां पर विगर मुसलमानों के दोहन और उनके साथ हो रही बर्बरता को लेकर बातचीत की गई और कहा गया कि अब जरूरत है कि विगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया को दिखाया जाए। North America, like Canada and also United States and the European country and the European Parliament and the US Parliament and Canadian Parliament recognize Uyghur genocide motions, but most of some Asian countries, particularly Asia Pacific countries, very silent for this issue. And the Japanese only the non-Western government to speak out Uyghur issue at the United Nations and continually sign the joint statement and support Uyghur issue and stop the ongoing genocide. जापान चाहता है कि अब विगर मुसलमानों को लेकर वो खुद से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे। विगर मुसलमानों के नरसंहार को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसको देखते हुए जापान अपने अब इकोनॉमिक ट्रेड को भी तय कर सकता है। इसके अलावा वो विगर मुसलमानों को ह्यूमन राइट्स और जापानी युवाओं के बीच इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस फोरम के बाद इसे तय किया गया है कि जो पीड़ित हैं उनकी कहानियों को दुनिया को बताया जाएगा, किस तरीके से चीन की सरकार विगर मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और तमाम देशों से अपील की गई है कि वो इस मुद्दे पर चीन पर दबाव बनाए। इसके साथ ही साथ चीन पर अब सैंक्शंस लगाने की बारी है, क्योंकि चीन लगातार विगर मुसलमानों के साथ नरसंहार कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से चीन विगर मुसलमानों के आंकड़ों को छुपाता है, वहां तक किसी को पहुंचने नहीं देता, अब उन डिटेंशन सेंटर में विगर मुसलमानों के पास तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां से अपील की गई कि यूनिसेफ और यूनेस्को साथ मिलकर विगर मुसलमानों के मुद्दे पर काम करे ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस इंटरनेशनल फोरम में शामिल कनाडाई सांसद ने कहा, Right now we are seeing a regime in power in China who doesn't care about human rights. And we as parliamentarians in the Western parliaments, for me is Canada, we have we need to do something. We need to be up to that courage that, for example, the Uyghurs are having right now, speaking up over that regime. There is right now an ongoing genocide over the Uyghur population in East Turkestan, and if we do nothing, we will be named as coward. अब विगर मुसलमानों के मुद्दे पर पूरी दुनिया एक साथ आ रही है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के साथ जो चीन कर रहा है, उसकी कहानी अब तक पूरी दुनिया से अछूती है। ऐसे में विगर इंटरनेशनल फोरम के जरिए अब विगर मुसलमानों की कहानी दुनिया तक पहुंचाने की कवायद जापान ने उठाई है। जापान चाहता है कि विगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उससे पूरी दुनिया को दिखाया जाए। साथ ही साथ जिस चीप लेबर की बदौलत चीन आगे बढ़ रहा है, अब उस पर भी लगाम लगाया जाए। वो कंपनियां जो चीन में काम कर रही हैं और सस्ते लेबर्स के तौर पर विगर मुसलमानों को अपने यहाँ रख रही हैं, अब उन पर भी नकेल कसने की बारी है। ऐसे में पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए और चीन के इस मनमाने रवैये के खिलाफ अब यहाँ पर तमाम देश एकजुट हो गए हैं कि अब चीन पर विगर मुसलमानों को लेकर सैंक्शन लगाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।